अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में आज दिग्गज करेंगे रैली। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी, आप और कांग्रेस अपनी रैली करेंगे। यहां पर सीएम मनोहर लाल सिरसा में रैली करेंगे, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा फतेहाबाद में रैली करेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में स्थायी निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर जो है अब कस ली है। राज्य में आज कई नेताओं की रैलियां हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों अलग अलग रैली को संबोधित करेंगे। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम और 2024 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र को चुना है। कुरुक्षेत्र की रैली में प्रदेश की राजनीति के कुछ बड़े नाम भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप नेताओं ने यह दावा किया है कि कुरुक्षेत्र की रैली गेम चेंजर होगी। सत्ता में वापसी के लिए बेताब कांग्रेस, हुड्डा धड़ा भी यहां पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और वहीं पार्टी आप का मुकाबला करने के लिए फतेहाबाद में रैली करेगी। नेताओं के बीच उत्पन्न आंतरिक भय के बावजूद कांग्रेस नेता आपसे मिलने वाली चुनौतियों को कम करके आंक रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी का रुख करेंगे। ओपी, आज हरियाणा में दिग्गजों की रैली है, क्या जानकारियां और सामने निकल कर आ रही हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर के ये रैलियां की जाएंगी, काफी दिलचस्प रहने वाला है आज का ये रैली। देखिए ऐश्वर्या, अगर हरियाणा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो है अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और पिछले दिनों ही हरियाणा में स्थानीय निकायों के जो है करीबन 50-60 के आसपास से चुनाव घोषित हुए। तो ऐसे में सभी पार्टियां जो हरियाणा सरकार बनाने का जो क्वार्टर फाइनल है उसके लिए मैदान में वो उतर गई हैं। आज जो है हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर चार रैलियां की जा रही हैं, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी कर रही है और एक जो है वो कांग्रेस कर रही है और एक जो आम आदमी पार्टी कर रही है। हरियाणा की जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो सिरसा और फरीदाबाद में एक रैली कर रही है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो बदलेगा हरियाणा नाम की एक रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है फतेहाबाद में है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के कमान संभालने के बाद ये पहला कार्यक्रम है। अब अगर हम बारी बारी सभी पार्टियों की राजनीति की बात करें, अगर हम कुरुक्षेत्र रैली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनकी नजर जो दिल्ली से लेकर अंबाला तक का जो जीटी रोड है जिसके अंदर करीबन 20 से 22 सीटें हैं जिनके ऊपर उनकी नजर है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का काफी आधार है। तो कहीं ना कहीं आज वो इनके गढ़ में हुंकार भरकर जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो है वो चैलेंज करना वो चाहेंगे। वहीं अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद की तीनों सीटों पर जो है कि एक वक्त में कांग्रेस का जो कब्जा होता था, लेकिन आज वहां पर बीजेपी और जेजेपी का कब्जा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है उसको फिर से कहीं ना कहीं अपनी सीटों को वापसी करवाने की दिशा में ये रैली करी हुई है। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा जिला में 5 विधानसभाएं जिनमें से एक के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कोई विधायक नहीं है, लेकिन हाँ वर्तमान में एक जो निर्दलीय विधायक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे हैं वो जरूर सरकार के अंदर निर्दलीय तौर पर समर्थन करके मंत्री हैं और भविष्य में वो ऐलान भी कर चुके हैं कि वो भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब एक तरह से माना जा सकता है कि जो निकाय चुनाव है इसको लेकर तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, क्योंकि इस निकाय चुनाव के ही परिणाम जो कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के नतीजे जो है विधानसभा चुनाव पर भी डालेंगे। तो ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपनी तमाम जो है ताकत आज से जो है शुरू कर रहे हैं और माना जा सकता है कि आज हरियाणा की राजनीति में अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव तक के लिए एक मेगा संडे है और आज से जो प्रदेश में है वो हलचलें शुरू होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सितंबर तक हरियाणा के अंदर 3 से 4 जो है इसी तरह की बड़ी रैलियां करने की कोशिश जो है ऐलान किया हुआ है और देखने वाली बात होगी कि उन रैलियों का क्या नतीजा निकाय चुनाव पर पड़ेगा। इसी तरीके की कुछ तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो आज कहीं ना कहीं एक तरह से मेगा रैली माना जा सकता है। सुपर संडे को लेकर के मेगा रैली ये कहा जा सकता है। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इस निकाय चुनाव के जरिए और इन चुनौतियों के जरिए आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए यहाँ पे जमीनी जो इनकी ताकतें हैं वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, इसमें जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव में जो भी पार्टी क्योंकि किसी भी इस पार्टी को जीतने के लिए अपने बूथ स्तर तक, मतलब निचले स्तर तक जो है वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। और ऐसे में अगर जिस भी म्यूनिसिपल इलाके के अंदर जिस भी पार्टी की सरकार होती है, जिस भी पार्टी का चेयरमैन होता है, तो वहां पर हमेशा ही उनको फायदा मिलता है, क्योंकि ज्यादा कार्यकर्ता मिलते हैं। और जो कार्यकर्ता मिलते हैं फिर वो अगले विधानसभा या लोक चुनाव में ज्यादा बढ़ के शिरकत करते हैं। तो ऐसे में सभी तमाम तरह की पार्टियां हैं जो इसी तैयारी में लगे हुए। हरियाणा में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। जेजेपी के पास करें तो थोड़ा सा कम हो सकते हैं वो बीजेपी से, लेकिन वो कम नहीं है। लेकिन कांग्रेस में पिछले कई सालों से जो एक उथल पुथल, एक गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी दिक्कतें पेश आएंगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी अभी तक बूथ स्तर तक हरियाणा में नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो बूथ स्तर तक अपनी जो संगठन है उसको मजबूत करने की कवायद की दिशा में भी ये एक आज की रैलियां एक कदम माना जाएगा। जी बिल्कुल, अपनी संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी ये कोशिशें यहाँ पे की जा रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी भारी नुकसान होता हुआ पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं। पार्टी में अंदर कलह जारी है, जिसकी वजह से एक एक करके सभी जो मेंबर्स है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने काफी कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं। देखिए ऐश्वर्या, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमेशा से ही कांग्रेस में अनेक गुट रहे हैं, बल्कि पूरे देश की बात करें तो अलग अलग गुट जो रहे हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में एक तरफ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, तमाम ऐसे जो हैं वो दिग्गज नेता हरियाणा कांग्रेस के जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्योंकि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है आला कमान ने बदल दिया था। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कि क्या वो इसको 2 साल जो चुनाव के बचे हैं तब तक वो उसको बरकरार रख पाएंगे, या इस बीच बहुत कुछ उथल पुथल होगी और जिससे हो सकता है कि उनको नुकसान हो जाए। क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस को जो है 31 सीटें मिली थी और उसका कुछ खामियाजा ये भी था कि कांग्रेस का जो कोटा सिस्टम था, बड़े नेताओं को 2-2, 3-3 सीटें दी गई थी, वो सभी सीटें हार गई थी। अगर वो सीटें एक प्रॉपर तरीके से दी जाती तो शायद आज हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के भरोसे जो सरकार में होती। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।